मूवी का शुरुआत होती है एक मोजाम्बिक नामक साउथ अफ्रीका के एक कोस्टल एरिया को दिखाते हुए, जो एक मैन मेड आइलैंड था, जहां हम डॉक्टर इमा को देखते हैं जो अपना वीडियो शूट कर रही होती है। जहां इमा अंडर वाटर रिसर्च के लिए आई है, वो पानी का अंदर भी वीडियो बना रही। तभी इमा देखती है उसकी ओर एक शार्क चला आ रही होती है। इमा अच्छी तरह से उस शार्क का कंट्रोल कर लेती है, जिसका नाम रखी थी सैली, लेकिन था वो एक जानवर। थोड़ी देर बाद इमा पर वो हमला कर। इधर यूजिन यानी इमा का साथी हाथ में खून देखकर उसे पानी से बाहर निकलने के लिए जल्दी से ऊपर चला आता है। सीन शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं दूसरा डॉक्टर रिचर्ड, जो शार्क का न्यूरोलॉजिस्ट था, और ल्यूकस, जो शार्क को रिसर्च करने के लिए पकड़ता था। इधर इमा एक टीम को रखी हुई थी रिसर्च के लिए। सीन में हम स्पिन को देखते हैं जो मशीन ऑपरेटर था। फिर हम लोग मिया को देखते हैं जो कंप्यूटर प्रोग्राम की पीएचडी की थी, जहां वो शार्कों का सर्वे करने के लिए आई थी। मिया इमा को बताती है व्हाइट शार्क इस साल 6% कम हो चुका है। इमा ये सुनकर बोलती है कुछ तो गड़बड़ है। इमा बोलती है कुछ ब्लाइंड स्पॉट को हम लोग कल सर्वे करेंगे। हम लोग कल एक आधा दर्जन सेंसर तैयार करेंगे जो कल सेट करने वाले, क्योंकि सभी शार्क मर रही है। उस आइलैंड में एक रेसिडेंशियल को देखते हैं जिसका नाम है बहारी, जो अपने बीवी के लिए मछली पकड़ के लाया था। उस रात आइलैंड का सभी लोग एक साथ डिनर करने लगते हैं। अगले ही सुबह यूजिन अपने कैमरा लेकर देखते हैं कि उसका आइलैंड की तरफ कोई आ रहा है। दरअसल वो डॉक्टर रिचर्ड था, इमा के पास हेल्प के लिए आया था। जहां इमा डॉक्टर रिचर्ड को अपनी टीम से इंट्रोड्यूस कराती है। डॉक्टर रिचर्ड सभी को बताते हैं कि इस आइलैंड पर एक बहुत बुल्क शार्क आ चुका है जो व्हाइट शार्क को मार रहा है। रिचर्ड इमा को अपना शिप में ले जाता है, जहां इमा कुछ मरे हुए शार्कों का ब्रेन को देखती है, जिसे रिचर्ड लैब में रिसर्च कर रहा था, और उसे कुछ साउंड ट्रैकर दिखाते हैं। तो साउंड ट्रैकर से रिचर्ड शार्कों को अच्छे से कंट्रोल कर रहा था। जहां सभी लोग अंडर वाटर में फिर बुल शार्क को ट्रैकिंग करने के लिए जा रहा था, जहां इमा अच्छे से सेंसर को सेट कर रहा होती है। नीचे की ओर जाते समय इमा एक मरा हुआ शार्क को देखती है। तभी मिया अपने ट्रैकर को देखकर इमा को वार्न कर रही थी कि तुम्हारे ओर एक बुल्क शार्क चला आ रही है, जितना जल्दी हो सके वहां से निकल जाओ। जल्दी से रिचर्ड और इमा निकलते वक्त उसके एक साथी मिलते हैं जिसको बुल्क शार्क आधा तरी से खा चुका था। इमा पूरी तरह शॉक में पड़ जाती है कि बुल्क शार्क यहाँ पर कैसे पहुंच चुका। यूजिन रिचर्ड को पूछने लगते कि अब तुम क्या करोगे। तभी रिचर्ड बताते हैं कि उसे जिंदा इंजेक्ट करके पकड़ूंगा या उसे फिर एक्सप्लोसिव कर दूंगा। फिर से रिचर्ड की टीम शार्कों को खोजने के लिए अंडर वाटर में नीचे चला जाता है। इधर स्पिन ट्रैकिंग करने के लिए लैपटॉप को ऑन कर रहा था, लेकिन वहां पर नेटवर्क डिसेबल होने के कारण कुछ कनेक्ट नहीं कर पा रहा। मिया फिर से सभी को अलर्ट कर रही थी कि बुल्क शार्क फिर से आ चुका है, लेकिन कम्युनिकेट सभी से नहीं हो पा रहा था। कम्युनिकेट नहीं होने के कारण इमा बाहर की ओर निकल आती है और रिचर्ड को बचाने के लिए उस बुल्क शार्क को इंजेक्ट कर देती है। बुल्क शार्क वहीं पर बेहोश हो गिरता है, जहां पर इमा पहुंचकर रिचर्ड को बचा लेती है। इधर बाहर ही फिशिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उसका फिशिंग गियर कहीं पर अटक जाता है। इसे देखने के लिए पानी के अंदर उतर पड़ते हैं। तभी अचानक वो बुल्क शार्क आके उसको अटैक कर देता है, जिससे बाहर की मौत वहीं पर हो जाता है। थोड़ी देर बाद यूजिन उसका बोट को लाने के लिए जाता है, जहां उसके बीवी को बाहर का कटा हुआ हाथ में। स्पिन लैपटॉप का जीपीएस चेक करके सभी को बताते हैं कि रिचर्ड का टीम कोई नदी की ओर नहीं किया था शार्क को। वो दरअसल उससे रिसर्च सेंटर से भागे हुए शार्क को खोजने आया है, जो सभी बुल्क शार्क। तभी इमा गुस्से से रिचर्ड के पास पहुंचती है और बोलती है तुमने मुझे झूठ बोला है, तुम कुछ ट्रैकिंग के लिए नहीं आए हो, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के लिए रिसर्च से लैब से भागा हुआ शार्क को तुम ढूंढने आए हो। उसी दौरान बुल्क शार्क आकर रिचर्ड का शिप को जोर जोर से हिट करने लगा, जिसे देख लीकर सभी को उसे मारने का ऑर्डर कर। रिचर्ड सब कुछ समझ गया था, तो उसके बंधे हुए शार्क को ढूंढते हुए बाकी शार्क यहाँ पर आ रहे, जहां रिचर्ड बंधे हुए शार्क को डराते हुए बाकी दोनों शार्क को वहां से भगा दिया। इमा रिचर्ड को पूछती है तुमने ये सब कैसे किया। रिचर्ड इमा को सब सच बोलने लगा कि जेनेटिक लैब में इंटेलिजेंस ह्यूमन ब्रेन की तरह डेवलप किया है, जिससे वो शार्क ह्यूमन की ब्रेन की तरह सेंस कर पाए। सभी इमोशनल को सोचने लगे। रिचर्ड रेस्क्यू किया शार्क के ब्रेन में एक फ्रीक्वेंसी ट्रैकर सेंसर लगाए हुए, जिससे शार्क एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो जाती है। पीछे सब ये सभी बातें लेकिन न्यूकस सुन लिया था, को पूरी तरह से बिखर गया था।
जहाँ ईमा पहुंचकर अपनी टीमों को बताती है कि हमको इस बारे में कुछ रिपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तब तक इधर सैटेलाइट का वायर ल्यूकस काट चुका था। फिर ल्यूकस अपने साथियों को लेकर अंडर वाटर में जाने लगे। तभी यूजिन स्पिन को बोलते हैं जल्दी से ड्रोन को लेके आओ, और वो ड्रोन से अपना अंडर वाटर में उसको पीछे छोड़ दे, जहां वो लोग देखते हैं कि ल्यूकस एक बड़ा माइंड बम को अंदर की ओर फिक्स्ड कर रहा है। जब ईमा रिचर्ड को सभी बात बता रहे थे सैटेलाइट कटिंग और माइंड बम के बारे में, तब तक वहां पर ल्यूकस पहुंच चुका था। यह सुनकर ल्यूकस एक गनर लेकर सभी आइलैंड को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने लगते। इधर यूजिन स्पिन और मिया को बचाने के लिए जा रहे होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रॉय के कारण वो दोनों एक घर के अंदर फंस चुके। इधर ईमा ल्यूकस का लगा हुआ बम को डिफ्यूज करने जाती है। रिचर्ड ल्यूकस को बोल रहा था कि ईमा की तरह मरना चाहूंगा और तुम्हारे साथ जीना चाहूंगा, इससे अच्छा मरना चाहिए। तभी रिचर्ड अपना जान देने ही जा रहा था, तभी उस बुल शार्क आकर उसे खा लेता है। ये सब देख ईमा पूरी तरह से इमोशनल हो जाती है, और इधर ईमा फिर से बम को ढूंढने के लिए निकल पड़ती। स्पिन को वो बुल शार्क अटैक कर देता है, जिससे स्पिन का मौत हो जाता है। ल्यूकस और यूजिन का टीम में आपस में झगड़ रहा था, तभी एक बिग शार्क आकर एक बंदे का सर को खा लेता। ईमा बम को डिफ्यूज करके किसी भी तरह बाहर आ रहा ही था, तब वहां पर शार्क आ गया था, लेकिन ईमा उस शार्क को कैसे भी कंट्रोल कर लेती है और बम को डिफ्यूज करके ल्यूकस का शिप में फिट कर देती। ईमा का पीछे शार्क लगा था, इसलिए ईमा को बचाने के लिए यूजिन मरा हुआ आदमी का पॉकेट से एक बोल्ट निकालता है और उस डेड बॉडी को अंदर ढकेल देता है, जिसके कारण ईमा वहां से बच। ल्यूकस अपना शिप लेकर जा रहा होता है और उसका हाथ में डिटोनेटर था। वो सोच रहा था कि पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर, लेकिन उसे ये सब के बारे में क्या पता था। नहीं जानते हुए डिटोनेटर को प्रेस कर देता है, जिसके कारण से पूरी तरह से अंदर की ओर चला जाते हैं। बाद में ईमा प्लानिंग करती है कि उस शार्क को ड्रोन का फ्रीक्वेंसी सेंसर को फिट करके उन तीनों बुल शार्क को किनारे की ओर लेकर आएंगे। जब तक वो किनारे में पहुंच जाएंगे तब हम लोग कुछ आसानी से मार पाएंगे, वरना वो बुल शार्क समुद्र के सारे व्हाइट शार्क को मार डालेंगे। तभी वो ड्रोनों की मदद से शार्कों को अच्छे से कंट्रोल कर लेते, लेकिन अचानक ड्रोन एक जाल के अंदर में फंस जाती है, जिसे छुड़ाने के लिए यूजिन पानी में अंदर उछल जाते हैं और छुड़ा भी लेते हैं। तब यूजिन ड्रोन को छुड़ाकर पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तब तक वो बुल शार्क वहां पर पहुंच चुकी थी और यूजिन को पूरी तरीके से घेर लिया था। यूजिन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। तब यूजिन वो उसका रखे हुए 2 एक्सप्लोसिव बोल्ट को उन दोनों शार्क को अंदर घुसा देते हैं, जिससे बहुत बड़ा एक एक्सप्लोड होता है। यूजिन के साथ साथ वो दोनों शार्क मारा जाते हैं, लेकिन एक शार्क अभी भी जिंदा है। थोड़ी ही देर बाद पीछे से ल्यूकस वहां पर पहुंच जाते हैं और ईमा को मारने लगते हैं। तब ईमा एक चाकू लेकर ल्यूकस को मार डालती और ल्यूकस का वही मौत हो जाता है, लेकिन शार्क अभी भी बचा हुआ था। उसे मारने के लिए ईमा एक श्रेडिंग मशीन को देखती है, जिसे देख वो पानी के अंदर जाने लगती है और श्रेडिंग मशीन के पास पहुंच जाती है। ईमा किसी भी तरह प्लानिंग करके उस शार्क को श्रेडिंग मशीन में फंसा लेती है, लेकिन दरवाजा किसी तरह नहीं खोल रहा होता है। ईमा पूरे अपना जान लगाकर वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि दरवाजे के उसी पार स्विच था। थोड़ी देर बाद ईमा दरवाजे को तोड़कर उस स्विच को प्रेस कर देती, जिससे ईमा उस शार्क को पूरी तरह से ग्राइंड कर देती। वो शार्क वहीं पर मर जाते हैं। ये सभी के बाद वो दोनों आइलैंड को छोड़ के वहां से जा रही है। जाते वक्त उसे व्हाइट शार्क सैली को दिखाई देती है, जहां हम लोग मूवी के शुरुआत में देखे थे। इधर बॉक्स में बची हुई मिया वहां पर पहुंचती है और वो तीनों आइलैंड को छोड़कर घर की ओर जाने लगती है। मूवी का द एंड वहीं पर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।